वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सिंहासन बत्तीसी की 11वीं पुतली की कहानी। 11वें दिन एक बार फिर राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के प्रयास में उसकी ओर बढ़े। तब सिंहासन बत्तीसी से 11वीं पुतली, जिसका नाम त्रिलोचनी था, प्रकट हुई और उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा, महाराज, पहले मेरी कथा सुन लीजिए, फिर स्वयं ही निश्चय करिएगा कि आज भी क्या आप सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के योग्य हुए हैं अथवा नहीं। और इसके बाद त्रिलोचनी ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य से संबंधित एक और कथा सुनाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। त्रिलोचनी ने राजा भोज को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजा पालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया और समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुँचे तो उन्होंने तप करना शुरू किया ताकि पवन देवता का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देवता आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देवता की साधना में लीन हो गए। ना कुछ खाना, ना ही पीना, सोना और आराम करना भूलकर वो साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देवता ने सुधि ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देवता की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देवता के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देवता हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां
सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देवता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी अकाल का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गायें देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देवता लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देवता की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया, तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में महाराजा विक्रमादित्य इन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। कथा सुनाते हुए सिंहासन बत्तीसी की 11वीं पुतली त्रिलोचनी ने राजा भोज को देखा, जो अत्यंत ही कौतूहल के साथ उसकी कथा को सुन रहे थे। इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए त्रिलोचनी ने कहा कि इसके बाद समुद्र देवता ने उन ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता हुआ देखकर वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसके ना नुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उस ब्राह्मण के मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बतलाई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए,
तो विक्रम ने उस ब्राह्मण से कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा उसे ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की ही खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर खुशी से फूला नहीं समाया और भरे दरबार में महाराजा विक्रमादित्य की प्रसन्न मन से जय जयकार कर उठा। अब त्रिलोचनी ने पुनः राजा भोज की ओर दृष्टि डालते हुए उनसे प्रश्न किया, हे राजन, ऐसे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य, प्रजापालक, न्यायप्रिय और दानवीर। क्या आप में भी ये सब गुण मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो आइए, आपका स्वागत है। आप इस सिंहासन पर अवश्य ही विराजमान हो सकते हैं। ये सुनकर राजा भोज ने स्वयं को रोक लिया और इस तरह 11वें दिन भी वे उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक शासक को प्रजा के हित के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और साथ ही उसे दयालु और दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, जैसा कि हमारे महाराजा विक्रमादित्य थे। और अब बारी है चाणक्य नीति के एक सूत्र की। Wise men should always bring up their sons in various moral ways. For children who have knowledge of Niti Shastra and are well behaved become a glory to their family. अर्थात बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखिएगा और साथ ही सुनते रहिएगा मेरे साथ मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे सिंहासन बत्तीसी की अगली पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।